जय श्री महाकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर बात करने वाला हूँ, समाज में विवाह को लेकर जितनी चिंता इस समय हो गई है, वो लड़की हो या लड़का हो, अपने जीवन साथी को लेकर तमाम उलझनों में वह उलझ चुका है। किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होता है कि भविष्य में वह विवाह के बाद या विवाह के पहले वह लड़का हो या लड़की हो, क्या किसी के साथ उसका संबंध रहा है, कोई उसका प्रेमी प्रेमिका रहा है, या कोई गुप्त संबंध इस प्रकार के रहे हैं जिसको जान करके ही कोई भी उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति को सही तरीके से जानने के लिए आपके पास नवमांस कुंडली होनी चाहिए। मैं बात करूंगा कि यदि किसी का कोई गुप्त प्रेमी है, गुप्त प्रेमिका है, वैवाहिक जीवन, उसका आने वाला वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या कोई हत्या की साजिश हो जाएगी या वह विवाह चलेगा नहीं चलेगा, इस सब का जो डिसीजन होता है वो आपकी कुंडली के नवमांस कुंडली से होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, D9 चार्ट आपको लेना है और D9 चार्ट से आप डिसाइड कर पाएंगे। इसको मैं बिल्कुल प्रायोगिक रूप से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र की कक्षाओं से जुड़ करके बिल्कुल शून्य लेवल से आप ज्योतिष शास्त्र को स्वयं भी सीख सकते हैं और इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और इस चैनल पर तमाम प्रकार की कक्षाएं संचालित हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आप वैवाहिक जीवन अथवा अपने कैरियर को लेकर के परेशान हैं, आप कंसल्टिंग भी ले सकते हैं हमारे पास। आपकी पूरी दी गई जानकारी हमेशा गुप्त रखी जाएगी, किसी को भी आपका डेटा कभी भी शेयर नहीं किया जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे नवमांस कुंडली से कैसे जाने कि आने वाला भविष्य वैवाहिक जीवन का क्या रहेगा। देखिए, आपको नवमांस कुंडली का सबसे पहले जो ध्यान देना है, आपको नवमांस कुंडली का ये ध्यान रखना होगा कि आपका कुंडली का अष्टम भाव, नवमांस कुंडली का ये अष्टम भाव ध्यान रखिएगा, इसी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इसी अष्टम भाव से आपके वैवाहिक जीवन का पूरा चरित्र चित्रण यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब नवमांस कुंडली आप देखते हैं, यह अष्टम भाव है, ध्यान रखिएगा, ये 8वां भाव है। यहाँ नंबर देखिए, नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। ये भाव जो कहलाएगा वो अष्टम ही कहलाएगा। यहाँ 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो, 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक है ना। यहाँ भी 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो, सप्तम भाव है ये नवमांस कुंडली का। ज़्यादातर आप देखते हैं आज के टाइम में, जब प्रोफेशनल लाइफ की आप बात करते हैं, विवाह होने के बाद लड़के की कहीं और शहर में जॉब रहती है, लड़की की कहीं और शहर में जॉब रहती है। वह भी एक प्रकार से अलगाव का कारण है, दोनों अलग रहते हैं। वो योग कब बनते हैं, अथवा विधवा होने के योग कौन से हैं कि विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाए अथवा कुछ समय बाद विधवा हो, पत्नी की मृत्यु पहले हो, ये सारे योग यहीं से होते हैं। देखिए, ये अष्टम भाव है कुंडली का, नवमांस कुंडली का। यहाँ पर यदि कोई भी पाप ग्रह रहे, पहले तो आप ध्यान रखिएगा, पाप ग्रह यदि इस अष्टम भाव में, नवमांस कुंडली के अष्टम भाव में हो, पाप ग्रह हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो। देखिए, पाप ग्रह दृष्टि और ये विषय आपको बिल्कुल शून्य से समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है, शनि की दृष्टि वो 7, 3 और 10 पर होती है। मंगल की जो दृष्टि होती है 4, 8 और 7 पर होती है। ये अलग अलग इनकी दृष्टियां हैं जो आपको समझना होगा। उनमें से किसी की भी, उसके अलावा राहु केतु की भी दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं उनकी भी दृष्टि होती है। तो वो किसी भी पाप ग्रह यहाँ पर बैठा हो या पाप ग्रह से युत हो, ये अष्टम भाव, तो आप मान के चलिए कि उस जातक का, जिसका भी, लड़के की कुंडली देख रहे हैं या लड़की की कुंडली देख रहे हैं, उसका वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं रहेगा। उसके जीवन में कोई न कोई एक एक्स्ट्रा
जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, एक कोई प्राणी रहेगा पाप ग्रहों की दृष्टि और पाप ग्रहों के संबंध से। इसका स्वामी यदि इसका ये अष्टम का स्वामी 7वें में चला गया हो, यहाँ पर बैठ गया हो, अष्टम का स्वामी सप्तम में, यह भी एक प्रकार से अलगाव का कारण है। ये अलगाव का कारण है, पति और पत्नी का सुख नहीं होने देगा। इसका स्वामी सप्तम का स्वामी अष्टम में चला आया हो तब भी सेम कंडीशन बनेगा, तब भी सेम कंडीशन बनेगा कि इसको अलगाव देगा ही देगा। ये एक दूसरे के परिवर्तन। इसका स्वामी अष्टम का स्वामी, ध्यान रखिएगा, यदि कुंडली में इस अष्टम का इसका स्वामी, इस भाव का स्वामी जो है अष्टम का, यदि छठे यहाँ पर या फिर 12वें यहाँ पर गया हो तो एक साजिश का यह आपको बताता है कि आपके जीवन में कोई साजिश भी हो सकता है और आपके वैवाहिक जीवन को समाप्त करने के लिए कोई दूसरे लोग, जरूरत नहीं कि वो आपका पार्टनर ही आपके साथ साजिश करे, कोई दूसरे लोग साजिश कर सकते हैं ताकि आपका वैवाहिक जीवन ठीक से ना चल पाए। तो नवमांश कुंडली को देख करके, नवमांश कुंडली का ये, अच्छा, इसका मालिक अगर मान लीजिए छठे का मालिक यहाँ बैठ जाए, इसका मालिक यहाँ बैठ जाए, तब भी ये विवाह के लिए शुभ नहीं है। इसका स्वामी यदि यहाँ बैठ जाए तब भी यह विवाह के लिए शुभ नहीं है। कई प्रकार से नवमांश कुंडली की, और ये ध्यान रखिएगा, ये नवमांश कुंडली पर ही यह सूत्र लागू होंगे। लग्न कुंडली या दृष्टान कुंडली D3, D2, D10 में इसको मत मिलाइएगा। ये केवल और केवल नवमांश कुंडली की बात है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको पब्लिकली उजागर नहीं किया जा सकता। यदि आप भी अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके और उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।